जय श्री राधे। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, किस प्रकार से है? भक्त ने पूछा था तो हम बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत के महात्म का पहला श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद तीनों को मिला के बना सच्चिदानंद। और तीनों में से हम एक को भी नहीं हटा सकते। तो भगवान के यदि हम तीनों में से एक को हटा भी दें तो भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। तीनों में से एक को भी नहीं हटाया जा सकता। यदि आप कहें कि सत्य हटाने में क्या हानि हो सकती है, हम भगवान को यदि केवल क्या कहें, चिदानंद कह करके पुकारें तो क्या हानि हो सकती है, ये बताइए। अरे भाई, परमात्मा ही तो केवल एक सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। तो यदि उन्हीं के नाम से हमने सत्य हटा दिया तो भगवान कहीं असत्य नहीं हो जाएंगे? सत्य वह है जो तीनों कालों में रहता है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वही सत्य है। जो आज दिख रहा है कल ना दिखे तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो जो नित्य है, जिनकी तीनों कालों में सत्ता है, जो सार्वभौम है, इसलिए भगवान ही एकमात्र सत्य है। तो ब्रह्म को सत्य ही स्वरूप माना गया है, इसलिए उनके नाम में तो सत्य परम आवश्यक है। तो ठीक है, सत्य रख लेते हैं, चित्त हटा देते हैं। हम भगवान को केवल सत्य आनंद कह करके पुकार लेते हैं तो क्या हानि हो सकती है? बोले चित्त माने होता है चेतन, चित्त माने चैतन्य। और भगवान के नाम से यदि आपने चित्त हटा दिया तो भगवान चित्त रहित जड़ हो जाएंगे। फिर जड़ की आराधना का क्या लाभ? जड़ की और प्रवृत्ति ही किसकी होगी? पर परमात्मा जड़ नहीं है, चैतन्य है। हमारे बीच आते हैं, हमारे बीच की सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। भक्तों की एक एक भावनाओं को समझते हैं। ये सब भगवान के चैतन्य स्वरूप की महिमा का वर्णन है। यदि जड़ हो जाएंगे तो कोई उनकी आराधना नहीं करेगा। इसलिए भगवान सत्य भी है, चित्त भी है। तो ठीक है, भगवान को सत्य चित्त कहते हैं, आनंद न कहे तो? बोले भाई, प्राणी जब संसार से पीड़ित होता है, परेशान होता है, कलेशाक्रांत होता है, तब तो आनंद लेने के लिए भगवान के दरबार में आता है। और वहां भी आनंद ना मिले तो भगवान के दरबार में प्राणी जाएगा ही क्यों? अब तो जाएगा ही क्यों? अब तो महाराज बहुत परेशान हो गया, अब तो इसी दरबार में आनंद मिलेगा, आश्रय मिलेगा। यदि वहां पर भी उसे आनंद नहीं मिला तो कोई प्राणी दरबार में जाएगा ही नहीं। परमात्मा साक्षात आनंद स्वरूप है और आनंद भगवान के पास में है। तो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, इसलिए जीव आनंद का ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसलिए जीव आनंद पाने के लिए ही लालायित होता है और भगवान के दरबार में ही आकर के उसे परमानंद प्राप्त होता है। यदि भगवान के नाम से आपने आनंद हटा दिया तो जीव की प्रवृत्ति ही भगवान की ओर नहीं होगी। जीव की प्रवृत्ति है आनंद पाने की, और आनंद केवल परमानंद के पास में होता है, संसार में और कहीं नहीं। संसार तो दुखालय है, दुखालय में शाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं ये दुख का घर है, परंतु हम बहुत प्रयास करते हैं कि दुखालय से आनंद प्राप्त करने का, कि हमें यहाँ से आनंद मिले, हमें वहां से आनंद मिले। तो दुखालय में आनंद का क्या? औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, दुखालय में जाएंगे तो दुख ही तो मिलेगा। तो संसार के समस्त दुखों को पाकर के भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। जिनको हम समझते हैं कि ये सुखी हैं, इनके पास ये है, ये तो बड़े सुखी हैं, पर ये हम लोगों की भ्रांति है। सुख का दर्शन संसार में केवल दिखता है पर होता नहीं।
आप भागवत की कथाई में सुनेंगे कि देवहूति माँ स्वयं अपने पुत्र कपिल से कहती है, बेटा संसार में मेरे समान सुख किसने ग्रहण किया होगा। सम्राट महाराज मनु की पुत्री बनने का सौभाग्य मिला। पति के रूप में महाराज करदम जी मिले, जिन्होंने कामद विमान में मुझे बिठा करके सारे संसार का सुख दिया। बेटा पुत्र मिला तो तेरे जैसा कपिल जैसा मिला, पुत्रियां मिली तो अनुसुईया जैसी चरित्रवान। बताओ किसी पक्ष से कमी नजर आ रही है? माता पिता या पति के घर से सब कुछ मेरे जीवन में है, आनंद ही आनंद है, पर इसके बाद भी मन खाली खाली नजर आता है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मैं इस मन में भराव कैसे आ, मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि इससे ज्यादा आनंद संसार में कोई पा नहीं सकता, जुटा नहीं सकता जो मैंने जुटाया है, जो मुझे भगवत कृपा से मिला है। तब भगवान कपिल यही कहते हैं कि माँ, संसार के समस्त वैभव मिलकर के भी हम सुखी नहीं मना सकते। लंकापति रावण को देखो, सोने की नगरी है जिसकी सुर सुंदरियां सदैव सेवा में समर्पित रहती हैं, जिसके ऐसा सार्वभौम अधिपति है, ऐसा सार्वभौम वैभव का अधिपति, जिसके आदेश पर ब्रह्मा आदि देवता भी पढ़ाने लिखाने के लिए आते हैं। एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि एक बार लंकापति रावण किशोर जी का हरण करके जब रावण लंका में विश्राम कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी के वेद पाठ पढ़ने का समय हो गया। उसी समय तो लंका के दरबार में ब्रह्मा जी ने आके वेद ध्वनि प्रारंभ कर दी, और भी अनेक देवता सेवा में दरबार में हाजिर हुए लंकेश्वर के, पर लंकेश्वर विश्राम कर रहे हैं। तो एक सामान्य लंकेश्वर का दूत सब लोगों को डांटने लगा, एक एक करके ब्रह्मा जी को डांट दिया। अरे ब्रह्मा जी, ये वेद पढ़ने का समय नहीं, चुपचाप जाकर के बाहर बैठ जाओ। बृहस्पति जी ने भी कुछ कानाफूसी प्रारंभ कर दी, तो लंकेश्वर के दूत ने बृहस्पति जी को भी डांट दिया। अरे मूर्ख बृहस्पति जी, शांत बैठो, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश्वर की सभा है। ये कौन बोल रहा है? एक रावण का तुच्छ सेवक। किससे बोल रहा है? सृष्टिकर्ता से। नारद जी ने कुछ कहना चाहा वीणा पर, उनको भी डांट दिया। वीणाम संग्रहम नारदाहा, नारद जी वीणा को रख दो। घुंघरू आदि गंधर्वों ने कुछ अलाप भर करके रावण की महिमा गाना चाहिए, उन्हें भी डांट दिया। अलापम अलम तुमरो, अरे तुमरो आला बंद करो। सब लोग हैरान हो गए कि द्वारपाल आज सबको क्यों डांट रहा है, क्या बात है। पर तब द्वारपाल अंत में कहता है, हमारे महाराज लंकेश्वर इस समय जानकी जी का हरण करके आए हैं, उनके विश्राम में कोई हस्तक्षेप न करे। जरा विचार कीजिए, इससे ज्यादा वैभव किसका हो सकता है कि जिसके दरबार में देवता भी हाजिरी लगाते हैं, उसकी स्तुतियां गाते हैं, वो रावण भी सुखी नहीं हो पाया। इतना ऐश्वर्य का अधिपति होकर के भी भोलेनाथ के दरबार में जब भगवान शिव की आराधना करता है, तांडव स्तोत्र गाता है, तब रावण कहता है, महाराज आपके चरणों में ही आकर के मुझे सुख प्राप्त होगा, और कहीं नहीं मिलता। शिवेति मुच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम्। रावण अपने स्तोत्र में गाता है कि मुझे नमः शिवाय जाप करते समय भोले बाबा आपके चरणों में ही मुझे सुख प्राप्त होता है, और कहीं नहीं। इसका मतलब संसार में इतने से ज्यादा वैभव कोई जुटा नहीं सकता जिन्होंने जुटा, पर इसके बाद भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। क्यों? पर सुख शांति और आनंद संसार में हो तब तो मिले। आप कपड़े की दुकान पर जाकर कहें भैया 4 रसगुल्ला हमें दे दीजिए, तो वह कहेगा भैया ये कपड़े की दुकान है, रसगुल्ला चाहिए तो भंडारी जी के पास में जाइए। तो दुखालय में हम सुख की परिकल्पना करें, ये तो हमारा ही तो अविवेक है। तो फिर सुख हमें मिलेगा कहाँ? आनंद के लिए हम कहाँ जाएं? बोले जो आनंद का घर है उसके घर जाओ, जो सुख का निधान है उसके घर जाओ, अवश्य मिलेगा। कौन है भैया? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो जो आनंद का सिंधु है, सागर है, सागर के पास जाओगे तो कम से कम 1-2 बूंद तो मिल ही जाएगी, पर जो आनंद का सिंधु है वहां तो जाना चाहते नहीं, और दुखालय में हाथ पैर पटक करके जबरदस्ती हम सुख का प्रयास करते हैं, और सारा जीवन इसी प्रयास
प्रयास में मृग तृष्णा की भांति समाप्त हो जाती है। मृग को रेगिस्तान की भूमि में पानी दिखाई पड़ता है, पर उसकी वो भ्रांति होती है, सारा जीवन भागता रहता है, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती और अंत में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान ही एकमात्र आनंद के सागर हैं, सुख के निधान हैं। भाव से जुड़ते ही हमारे जीवन में आनंद का संचार होने लगता है। संसार के समस्त वैभव हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकते। दुख की अत्यंत निवृत्ति तभी होगी तब आनंद सिंधु के चरणों में हम समर्पित हो जाए। है कोई संसार का ऐसा सुख है जो 2-4 घंटे तक हमें उसी सुख में डुबा करके रख सके? हमेशा है जो सुख हमें कुछ समय तक सुखी बना रहा था, वही दुखदाई भी बन जाता है। कहा कि हमें खाने में मिठाई ज्यादा पसंद है, ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो गया, बीमारी आ गई। तो जो अभी सुख देने वाली थी वही हमारी बीमारी पीड़ा का कारण बन गई। परंतु संत महापुरुष परमानंद के आनंद में निमग्न होकर के महाराज महीनों तक उसी रस में डूबे रहते हैं। अरे उस रस की विशेषता है वो तो उत्तरोत्तर उसकी प्यास बढ़ती जाती है, और विषय रस की विशेषता है कि उसकी प्यास उत्तरोत्तर घटती जाती है, दुख का कारण बनती जाती है। ब्रह्मानंद और ऋष्यानंद देखिए 2 प्रकार। तो ऋष्यानंद पकड़ता बहुत जल्दी और छूटता भी बहुत जल्दी, परंतु ब्रह्मानंद थोड़ी देर में पकड़ता है, और पकड़ लिया तो फिर छूटता ही नहीं। भजनानंद एक बार लग जाए जीवन में तो प्रयास भी करोगे तो नहीं छूटेगा। ये ऐसा विचित्र ये आनंद है, और ऐसे आनंद स्वरूप हमारे गोविंद है, राघवेंद्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के विचार इतने ही। भगवान के ऊपर सच्चिदानंद स्वरूप पे थोड़ा सा प्रवचन कर दिया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।